देखिए, जो बिल्कुल शादी में माहौल होता है, जो घर में माहौल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से वो जो सारी परंपरा, जो रीति रिवाज निभाई जाती है, उसी तरीके से शादी की तैयारियां हो रही हैं। जो दुल्हन है उनको मेहंदी लगाया जा रहा है। आप जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो बिल्कुल एक भाई की तरह, एक पिता की तरह, तो अंदर जो भावनाएं हैं आपके अंदर ऑब्वियस है कि चल रही होंगी, क्योंकि ये तैयारियां बहुत दिनों से कर रहे होंगे। कल आप बाराती के तौर पे होंगे या सराती के तौर पे? हम तो बेटी लोग के साइड से ही रहेंगे। यह शादी सबसे अलग है, यह शादी हटकर है। यहाँ पर हम आपको बता दें, गरीब परिवार से जुड़े बच्चे बच्चियों की शादी होने वाली है। 25 जोड़े हैं जो कल विवाह के बंधन में बन जाएंगे। ये हजारीबाग का डीपीएस स्कूल है। हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल ये शादी करवा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। ये एक ऐसा शादी है जिसकी चर्चा होनी तय है। आपने बहुत सारी शादियां देखी होंगी, लेकिन ये वाली शादी बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है। हम आपको बता दें, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पर आप देखेंगे बाराती कल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लड़कियां हैं जिनको मेहंदी लगाई जा रही है। पूरे रीति रिवाज के साथ इस शादी को संपन्न करवाने की कोशिश की जा रही है। गरीब परिवार हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ये शादी हो रही है। हम आपको बता दें, यहाँ पर हर कुछ है। यहाँ पर लड़की को विदा भी किया जा रहा है, उनको गृहस्थ बसाने के लिए तमाम चीजें दी जा रही हैं। हम सारी बातें यहाँ नहीं आपको बता सकते, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। आपको परत दर परत हर कहानी तक पहुंचना पड़ेगा कि किस तरीके से ये जबरदस्त शादी जो हजारीबाग में हो रही है, जहां 25 जोड़े विवाह के बंधन में बंध जाएंगे, वो पूरी कहानी अलग है। गरीब परिवार से हैं, किसी के पिता नहीं है, वो बच्ची यहाँ पर है, उसकी मेहंदी लगाई जा रही है। मेहंदी लग रहा है। देखिए ये देखिए मंडप लगा है। 25 मंडप है, जैसे मैंने आपको बताया 25 जोड़े होंगे। 25 मंडप तैयार है और हर मंडप में दूल्हा दुल्हन होंगे। विदाई कल की जाएगी और वो विदा जो होते हैं, कभी खाली हाथ कोई पिता विदा अपनी बच्ची को नहीं करता, तो वो भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से विदा होंगी कल। यहाँ पर दुल्हन और दूल्हा किस तरीके से जाएंगे, हम वो भी दिखाएंगे कि दूल्हे के लिए क्या कुछ दिया जा रहा। तो ये सारी बातें हम यहाँ नहीं बताएंगे, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ये हम चलते हैं सीधे वहां पर जहाँ पर लड़कियों को मेहंदी लगाया जा रहा है, यानी कल वो जो दुल्हन बनेगी उनके हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही है। गरीब परिवार की लड़कियां हैं। इस वीडियो को देखिएगा जरूर, उनकी खुशियां देखेंगे तो आपका भी दिल भर जाएगा। देखिए, जो बिल्कुल शादी में माहौल होता है, जो घर में माहौल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से वो जो सारी परंपरा, जो रीति रिवाज निभाई जाती है, उसी तरीके से शादी की तैयारियां हो रही हैं। जो दुल्हन है उनको मेहंदी लगाया जा रहा है। आप ये देखिए, ये जो लड़कियां हैं जो कल दुल्हन बनेंगी, ये बेहद गरीब परिवार से हैं। यहाँ पे विधायक मनीष जायसवाल भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर एक बार दिखाइए जो तस्वीरें हैं, जो मेहंदी लगाई जा रही है, जो बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार से हैं, उनकी कल शादी होने वाली है। मेहंदी लगाई जा रही है, जो बेहद खुशी का पल होता है। तो मनीष जायसवाल से हम बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, जो इसका बीड़ा जिन्होंने उठाया है। 25 जोड़े जो कल यहाँ से नई जीवन की शुरुआत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देंगे कि इस तरीके का पुण्य कार्य आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल भाई, आपका बहुत धन्यवाद। सर, ये कहाँ से सर ये आपके जहन में आया या दिमाग में आया? सर देखिए, जब मेरे 2 भाई, जुड़वा भाई हैं, उनका 25वां मैरिज एनिवर्सरी था, तो हम लोग उनके इस एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। तो हमको लगा कि ये भी एक अच्छा पहल हो सकता है। तो इसकी शुरुआत हम लोगों ने की। पहले तो सोचना, फिर खोजना, ढूंढना, कॉन्सेप्चुअलाइज करना, ये थोड़ा कठिन जरूर था, लेकिन अब सब सेटल हो गया है। 25 जोड़े भी हैं और लोगों में उत्साह भी बहुत है। आप देख सकते हैं कि ये अभी 22 लोग जो है, 22 लड़कियाँ 25 में से आके अपना मेहंदी वेहंदी लगा के चली गई हैं। 3 बची हुई जिनका आज शाम को होना है। तो जो हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, कपड़ा सिलाना, इनका जूता चप्पल का नाप लेना, कंगन का नाप लेना, और जो कपड़ा सिलाई होता है उसका नाप लेना, तो जब इनसे जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो दुल्हन से या दूल्हा से, तो एक उत्साह देखने को मिल रहा है उनके और उनके परिवार के लिए। ये हम लोग के लिए भी बड़ा उत्साहवर्धक है। मतलब इसमें जो देखा जाता है सर, जो हमारे यहाँ शादी विवाह होती है, बड़ा भावुक पल भी होता है वो, क्योंकि बेटी को हम विदा करते हैं, हम
वो लड़के के घर जाती है। तो आप जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो बिल्कुल एक भाई की तरह, एक पिता की तरह, तो अंदर जो भावनाएं हैं आपके अंदर ऑब्वियस है कि चल रही होंगी, क्योंकि ये तैयारियां बहुत दिनों से कर रहे होंगे। देखिए, जो हम लोग के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय था कि जब भी कभी कोई बेटी जहाँ भी शादी करते हैं तो आर्थिक रूप से लड़का क्या करता है, ये एक बड़ा प्रश्न रहता है कि वो क्या क्या वो लड़की को रख पाएगा, खिला पाएगा, उसको अच्छे से रख पाएगा कि नहीं पाएगा। तो इसका सोल्यूशन हम लोगों ने ये निकाला कि भाई जो एम्प्लॉयड नहीं है आज के दिन में उसको हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे। तो हम लोग 25 जोड़ों का न केवल घर बसाने का काम करेंगे बल्कि उनको रोजगार से जोड़ने का भी काम करेंगे। कुछ लोग ऑलरेडी पहले से रोजगार में है, कोई ड्राइवर है, कोई कहीं पे काम करता है। तो जिन लोगों ने ऑप्ट किया, हम लोग को लगा कि जो कुछ नहीं करता उनको हम लोगों ने टोटो दिया है जो है रोजगार से जोड़ने के लिए। रोजगार से जोड़ने के लिए, अगर उसको इंस्टॉलमेंट नहीं देना पड़ेगा टोटो का, तो आप समझ सकते हैं कि 1,000 रुपया पर डे तो वो कमा ही लेगा। तो अगर वो उतना कमाई उसकी हो जाती है तो जिस बेटी की शादी हो रही है उसका जीवन यापन भी अच्छे से हो सकेगा। ये हम लोगों ने सोचा है। ये भी हम देख रहे हैं सर कि जो एक शादी प्रॉपर घर में जिस तरीके से होती है वो पूरी तैयारियां उस तरीके से लग रही है। खाना बन रहा है, मेहंदी यहाँ पर लग रही है, पंडाल सज रहे हैं, अलग अलग स्टॉल बन रहे हैं। एक बड़ा संदेश झारखंड के लिए, कहीं ना कहीं उस गरीब परिवार के लिए जिसके लिए शायद बहुत कम लोग खड़े होते हैं या फिर इस तरीके से सोचते हैं। देखिए, आज का माहौल तो थोड़ा सा लेट हो गया है, इसलिए बहुत नहीं है। कल बाकायदा नाच गाने के साथ जो जो जिसको संगीत बोलते हैं उसके साथ मेहंदी लग रहा था। इन परिवार के लोग भी थे और जो जनरल लोग जो यहाँ पर आए थे वो लोग भी इसमें सम्मिलित थे। हम लोग का प्रयास है कि अच्छे से अच्छे तरीके से इनका शादी ब्याह किया जाए। साथ ही साथ समाज में एक मैसेज भी जाए कि जो लोग भी सक्षम हैं, कोई 1 का कर सकता है, कोई 10 का कर सकता है, कोई 25 का, कोई 50 का, अगर लोग ऐसा बीड़ा उठाएं, ऐसा संकल्प लें, तो हम लोग आगे आने वाले सालों में हजारीबाग में 100-200 जोड़ों का शादी जो है इस प्रकार से होते हुए देखेंगे, जिसकी जिम्मेवारी कोई ना कोई उठाएगा। ये यहाँ तक अप्रोच करना भी बड़ा मुश्किल रहा होगा। ये जो 25 लोग हैं, जो 25 लड़के वाले, 25 लड़कियां वाले, ये एक बड़ा जटिल प्रक्रिया होगा वहाँ तक अप्रोच करना, फिर शादी के लिए यहाँ तक लेकर आना, क्योंकि आप मदद करना चाह रहे थे। ऑब्वियस से गरीब परिवार हैं कि एक छत मिल जाए उनको, और वहाँ से रोजगार के साधन भी, जैसे आपने बताया कि टोटो दे रहे हैं, जिन जो रोजगार मतलब सक्षम है उनको आप बाइक दे रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि लड़कियां कभी खाली हाथ जाती नहीं, तो उन्हें जो जो गृहस्थी बसाने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो भी दे रहे हैं, जिसमें फ्रिज है, टीवी है, वो तमाम चीज़ें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेटवर्क है और हजारीबाग में तो विशेष करके नेटवर्क और भी बड़ा है, इसलिए कि आपको स्मरण होगा कि जब हम लोग लहंगा है देते हैं तो इस साल हम लोगों ने 3,000 लगभग लहंगा दिया है। और इसकी विशेषता ये है कि हम लोग 3,000 में से लगभग 2,800 लहंगा हम लोगों ने बेटियों को घर पहुंचा के दिया है। लहंगा देना अपने आप में उतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन उनको उनके घर तक पहुंचा के देना ये बहुत बड़ी बात है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने छठ में साड़ी वितरण का काम किया था, तो लगभग 9,200 साड़ी इस विधानसभा क्षेत्र में बटा 3 दिन के अंदर। वो भी होम डिलीवरी था, सबके घर जा करके देने का विषय था। तो हम लोगों ने उसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया, मैसेज दिया लोगों को कि भाई ये कार्यक्रम हम लोग करना चाहते हैं। चूंकि ये पहली बार है तो इसीलिए लोगों के मन में तरह तरह का संदेह, बहुत सारी चीज़ें थी। तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोग 25 कपल जो है नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन आज के दिन में परिस्थिति बदली है। 25 तो रजिस्टर्ड है और 100-200 नाम और भी हैं वेटिंग लिस्ट में, कि अगर कोई हटता है या कोई नहीं आता है तो उसके जगह पर हम लोगों को लिया जाए। तो ये एक ट्रेडमार्क भी हो जाएगा और हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे भी जब तक सक्षमता है कि कुछ न कुछ करते रहें। कल आप बाराती के तौर पे होंगे या सराती के तौर पे होंगे? हम तो बेटी लोग के साइड से ही रहेंगे, तो कल हम लोग सराती रहेंगे बिल्कुल, और सबका स्वागत करेंगे। और इनको मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि शहर से बड़ी संख्या में लोग इनको आशीर्वाद देने के लिए कल उपलब्ध रहेंगे। तो ये बेटियां केवल सामान लेके ही नहीं जाएंगी, हजारों लोग की दुआओं के साथ यहाँ से विदा होंगी।
लोग ये भी समझना चाह रहे होंगे जो ये 50 परिवार जो है ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या है। बहुत मुश्किल था इनके लिए कोई शादी को मतलब गृहस्थ को बसाना। देखिए ये एक क्राइटेरिया था हम लोग का कि एक गरीब परिवार से होना चाहिए। ये हमारा इकलौता क्राइटेरिया था। क्या जाति के हैं ये मायने नहीं रखता था। तो हम लोगों ने जब अप्रोच किया और उनका बैकग्राउंड चेक भी करवाया कि भाई कहीं कोई ऐसा तो लोग नहीं है जो कि बड़े सक्षम हो। इनका अमूमन शादी जो बहुत स्मॉल स्केल पे होता है या किसी मंदिर में हो जाता है या बहुत छोटे स्केल पे ये लोग करते। और उस पर भी अगर शादी होती भी तो ये कर्ज में डूबते, किसी कर्जे महाजन के चक्कर में पड़ते। तो हम लोगों ने इनको ये श्योर करवाया था कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको आना है, खुशी के माहौल में आना है और आशीर्वाद दे करके अपने बच्चे बेटी को या तो विदा करना है या बहू को लेके जाना है। यही हम लोगों ने उनको कन्विंस किया था। और इसी में भी तो ये सब अब स्थान फिक्स नहीं है। जैसे लड़की और लड़का दो अलग अलग ये हैं, कुछ बड़का गांव के हैं, कुछ गोमिया का है, ललपनिया का है, लेकिन अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा लोग हजारीबाग जिला के ही हैं, हजारीबाग जिला के हैं। ये भी खबर आ रही थी कि माननीय राज्यपाल को भी आपने इस शादी के लिए आमंत्रित किया है, न्योता दिया है, वो आ रहे हैं, कुछ जानकारी? नहीं, जानकारी तो मुझे नहीं है। न्योता हमने जरूर दिया था लेकिन उनके तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी संगठन से काफी लोग आ रहे हैं। काफी लोग आ रहे हैं। एक और सवाल सर, अंतिम सवाल। शादी है, बिल्कुल आप परिवार की तरह लगे हुए हैं। कल पिता के तौर पर, भाई के तौर पर जो आपका रोल होगा, भावुक बड़ा पल है। इस बीच बीच में आप दिख भी रहे थे कि पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। कल का दिन भावुक वाला दिन होगा, एक नया एक्सपीरियंस का, अनुभव का भी दिन होगा। बहुत 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 अपना, मैं तो बेटी का शादी भी कर चुका हूँ, बेटा का भी शादी मेरी हो, तो वो दिन भी हमने देखा है। तो कल इतने सारे बच्चों को एक साथ देखते हुए भावना तो जरूर रहेगी, लेकिन बड़ा खुशी होगा कि इतने सारे लोगों के जीवन बसाने में मेरा एक छोटा सा कोई प्रयास अगर कामयाब हो तो बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।